नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, लास्ट 4-5 मंथ से आप लोगों को सुनने में न्यूज आ रहा होगा बैक टू बैक की जो हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। और हम सभी को पता है कि शहीद होने का सबसे बड़ा मेन रीजन है वहां पे जो जम्मू कश्मीर है वो पहले की तरह स्टेबिलिटी नहीं रहा। अभी देखिए हुआ ये कि हमारे कैप्टन जो कि है वो शहीद हो चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो पे क्या हुआ है। देखिए, जो कैप्टन है वो 48 राष्ट्रीय राइफल्स के थ्रू थे और डोडा डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑपरेशन चल रहा था। तो उसके तहत आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला किया जिसके थ्रू इनका जिसकी वजह से ये शहीद हो गए। अब देखिए, बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट में आजकल इतना ज्यादा हमला क्यों बढ़ गया है, इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए जी, ये जो ऑपरेशन था ना ये ट्यूसडे को हुआ था, ठीक है। असार एरिया में स्टार्ट हुआ था और आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में ये ऑपरेशन लॉन्च करती है बेसिकली जब भी होता है। तो व्हाइट नाइट क्रॉप ने इसका ऑपरेशंस का जानकारी दिया था और बताया था कि बहुत हेवी फायर फाइट चल रहा है जिसकी वजह से वहां पे कुछ बहुत सारे एमुनिशंस डिटेन किए गए, वार लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। तो बहुत सारे समझिए कि आतंकवादी पूरा प्रिपेयर होके आए थे। ये जो आतंकवादी आए ना उसमें सबसे बड़ा एक जो कॉमन चीज देखने को मिला वो M4 अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल। देखिए, बात करें ये इतना बेहतरीन M4 असॉल्ट राइफल है ना, आप कितना भी बंदूक का डुप्लीकेट बना लीजिए लेकिन आप M4 का डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता है। आपको ये मिलेगा तो ओरिजिनल ही, मतलब इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसका कॉपी नहीं बना सकते हैं। ये इसका दावा किया जाता है बहुत सारे देशों के थ्रू। तो ये देखिए बेसिकली इनके पास M4 आया कहाँ से, माइंड में ये भी आएगा। तो आपको बता दूं, ये लोग जो अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान को, तो अमेरिका के पास बहुत सारे वेपन्स छोड़ के चले गया था, हेलीकॉप्टर छोड़ के चला गया था, बहुत सारे चिनूक भी शायद एक छोड़ के चले गए थे, बहुत सारे कितने लाख गन छोड़ के चले गए, तो उसमें एक M4 भी छोड़ दिए थे। तो अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये क्या किए थे, जब तालिबान आया था तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था और पाकिस्तान के टेररिस्ट ये लोग यहाँ पे डील किए थे। ये लोग वेपन्स वहां से लेके आए। हो सकता है ये लोग अमेरिका की कुछ CIA या जो कुछ भी हो, लेकिन अभी हम लोग पुख्ता सबूत के साथ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग इस पे उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ ये तालिबान के थ्रू ही आया होगा, क्योंकि अमेरिका इनको फंड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो अभी जो मिशन चल रहा है ना, ये कोकर नाग में चल रहा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट है और आज 5वां दिन चल रहा है। 5वां दिन हमारे एक बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला कि हमारे कैप्टन शहीद हो गए। ये 1000 ऑल्टीट्यूड फीट पे ये बेसिकली ये चल रहा है, उतना पहाड़ियों पे चल रहा है ये ऑपरेशन। देखिए, व्हाइट नाइट क्रॉप ने बेसिकली ये जानकारी दिया, कैप्टन दीपक सिंह थे जो असार डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशंस करते टाइम असार असार एरिया में, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट नहीं वो असार एरिया है, वहां पे ये शहीद हो गए थे। और हमें ये भी देख के अच्छा लगा कि जो महबूबा मुफ्ती है जो PDA की चीफ है, उन्होंने भी दुख जताया कि हाँ ये। तो अभी देखिए सभी लोग धीरे धीरे अपने देश के प्रति ऐसे ही ट्वीट करते रहेंगे। अब ये वैसे लोग हैं जो पहले कभी देश के खिलाफ बोलते थे, समझ रहे हैं ना, खिलाफ बोलते थे, लेकिन अभी ये लोग देश के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात हमें देखने को मिली, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइंस मिल रहा है। अब देखिए ये जो सीन हो क्यों रहा है, अभी हम लोग सुन रहे हैं लास्ट 4-5 मंथ से इतना हमला। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रीजन है कि 600 पाकिस्तान के SSD कमांडोज वो लाइक इंटर कर चुके हैं, ठीक है, इलीगली वो इंटर कर चुके हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। ये मेन रीजन है। और ये जो SSD कमांडोज है ना, ये ऐसे नहीं है कि 2-3 हफ्ते ट्रेनिंग करके आ गए, ये वेल ट्रेंड कमांडोज हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये मेन रीजन है। और ये लोग क्या किए हैं, ये लोग 4-4 3-3 के ग्रुप में बट गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत सारा हमला बढ़ गया है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और ये जितने भी मिशन हो रहे हैं ना, ये पहाड़ों में छुपे रहे, इनको औकात तो है नहीं सामने आके लड़े। तो ये लोग पहाड़ों में इतने हजारों हजारों फीट ऊंचा ये लोग छुप जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ी आर्मी को दिक्कत हो रही है खोजने में इनको। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो हमारे 12 SF डिप्लॉय किए जा चुके हैं और ये जल्दी इनका खात्मा कर देंगे। देखिए, अभी जो हमला हो रहा है ना, ये डोडा उधमपुर, ठीक है, और रईसी डिस्ट्रिक्ट में हमने सुना ही। तो यहाँ पे ये लोग कुछ ज्यादा ही फैल चुके हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग।
यहाँ पे ये 2-4 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे ये लोग फैल चुके हैं और ये सारा इजी एरिया के अंदर जो है ना, जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। आप देखिए पीर पंजाल रेंज में, तो यहाँ पे डोडा आ जाएगा, रईसी आ जाएगा, तो पीर पंजाल रेंज के अंदर ये लोग छुपे हुए हैं। और पीर पंजाल रेंज आपको पता है बहुत ही कठिन पहाड़ियों से, और पहाड़ियां है और बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट है। देखिए यहाँ पे रईसी डिस्ट्रिक्ट ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ पे उद उधमपुर देख लीजिए। तो ये सारा ये रीजन है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट भी है उधमपुर एरिया में। तो यहाँ पे अभी जो हमला हुआ है डोडा में, डोडा यहाँ पे है, तो ये ब्लू सॉरी ग्रीन ग्रीन साइन है, तो यहाँ पे ये डेंस फॉरेस्ट है। तो इसमें ये लोग छुपे हुए हैं, और सबसे बड़ा मेन रीजन है ये लोग 600 एसएसजी कमांडोज ये आए हैं ना, तो ये अलग अलग ग्रुप में है और ये छुप कर हमला कर रहे हैं, सामने से तो लड़ नहीं सकते हैं। तो ये मेन रीजन है इतना ज्यादा हमला होने का, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हमारे आर्मीज को। अब देखिए इसी को लेके है ना, जो राजनाथ सिंह ने आज ही ये इन्होंने मीटिंग बताया, इसमें एनएसए जो हमारे अजीत डोभाल है, आर्मी के चीफ जो लेफ्टिनेंट उपेंद्र नाथ द्विवेदी हैं, वो भी प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली इन मीटिंग में इनका हल निकाला गया कि ये जो 600 कमांडो छुपे इलीगली एंटर किए हैं, तो इनको कैसे निपटाया जाए। तो बेसिकली इन मुद्दे पे बात होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है ये भी समझ में आएगा हो कि हमला कैसे कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, कैसे ये लोग एंटर किए, कहाँ रह रहे हैं, सभी आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।